गांधी आज कोटा में महिला कांग्रेस सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। ठीक इससे पहले प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी तरुण कुमार और एआईसीसी सचिव विवेक बंसल ने दावा किया कि हाड़ौती में कांग्रेस को जोरदार रिस्पांस मिल रहा है और यहां पर कांग्रेस ही जीतेगी। हाड़ौती में आम जनता में और कार्यकर्ता में अति उत्साह है और हम लोग बड़े आशान्वित हैं कि हाड़ौती में इस बार बहुत सुखद परिणाम रहेंगे। हमारी आशा से कहीं ज़्यादा ऊपर जो परिणाम रहेंगे और कांग्रेस का परचम यहाँ लहराएगा। और जो कल राहुल जी का रोड शो हुआ और उनकी जो जनसभा हुई वो अपने आप में इस बात की पुष्टि करती है। जो जन समर्थन था, जो जनता जिस तरीके से आई थी, कार्यकर्ताओं में उत्साह अपने आप में देखने वाला है। तो इन सबको देखकर यही लगता है कि बहुत उत्साहवर्धक होंगे और कांग्रेस का परचम इस राजस्थान में लहराएगा। कि पब्लिक का हुजूम जो है वो उमड़ करके आया है और झालावाड़ से लेकर कोटा तक, कोटा नॉर्थ तक जितनी पब्लिक राहुल जी के स्वागत में उनको मजबूत करने के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, समर्थन देने के लिए उमड़ी है। मैं समझता हूँ कि कोटा के इतिहास में तो ये और झालावाड़ और जितना भी पूरा हाड़ौती में है, ऐसी जो एक तरीके का जो कैंपेन जो हुआ है, ऐसा कैंपेन तो मैंने पहले सुना नहीं है। देखिए, हमारी कोशिश है कि महिला सशक्तिकरण की हमने हमेशा ही बात की है और राहुल जी ने खास अपनी सभाओं में और वैसे भी राहुल जी की सोच है कि महिलाओं को भी कदम से कदम मिलाकर चलने का अधिकार मिलना चाहिए। और मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे, राहुल जी की भी कोशिश है कि महिलाओं को उपयुक्त स्थान मिले और उचित भागीदारी मिले। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी का आज प्रदेश दौरे का दूसरा दिन है। कल प्रदेश पधारे राहुल गांधी, राजस्थान की धरती पर उन्होंने कदम रखा। झालावाड़ में रोड शो राहुल गांधी ने किया, जनसभा उन्होंने संबोधित की और आज दूसरा दिन है। और हमारे साथ संवाददाता शाकिर अली, संवाददाता दीपक व्यास, साथ ही संवाददाता गोवर्धन चौधरी, तीनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शाकिर, आपका रुख करना चाहेंगे, कितनी देर में राहुल गांधी जो है महिला कांग्रेस सम्मेलन में भाग लेने के लिए रवाना होंगे? शाकिर जी बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद ही जो है राहुल गांधी का यहां से निकलने का प्रोग्राम है और कोटा में 56 भोग जो परिसर है वहां पर महिला कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है। तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, यहां पर हलचल है। जो उम्मेद पैलेस जो होटल है, यहां पर हलचल तेज हो गई है। एसपीजी के अलावा जो तमाम सुरक्षा के जो बंदोबस्त हैं वो यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं। कुछ देर पहले अभी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बाहर आए थे और लोगों से मिलकर के वापस अंदर गए। जिस तरह की सूचना मिल रही है उसके मुताबिक करीब 10 मिनट बाद जो है राहुल गांधी यहाँ से रवाना होंगे और 10 मिनट की दूरी पर ही जो 56 बॉक्स परिसर है चम्बल गार्डन के पास में, वहां पर राहुल गांधी पहुंचेंगे और महिला कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी का आज यह हाड़ौती में दूसरा दिन है। इससे पहले झालावाड़ में सभा की और उसके बाद 80 किलोमीटर का रोड शो झालावाड़ से कोटा का किया। इस दौरान रास्ते में कई जगहों पर उनका स्वागत हुआ। तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गढ़ में जाकर के चुनौती देने की दी जा रही है कांग्रेस की ओर से और राहुल गांधी उसकी कमान संभाल रहे हैं लगातार, क्योंकि बीजेपी का गढ़ रहा है और कई सारी सीटें यहाँ पर आज भी ऐसी है जहाँ पर 15 से 20 साल से बीजेपी काबिज है। कांग्रेस चाहती है कि यहाँ पर आकर के जो है कांग्रेस को मजबूती दी जाए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए। उसी के मद्देनजर राहुल गांधी का हाड़ौती दौरा जो है वो रखा गया है और आज दौरे का दूसरा दिन है। कुछ देर बाद राहुल गांधी यहाँ से निकलेंगे। इससे पहले यहाँ पर लगातार कांग्रेस नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। पूर्व मंत्री शांति धारीवाल यहाँ पर मौजूद है, पूर्व मंत्री भरत सिंह यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा स्थानीय जो नेता हैं, पूर्व मंत्री राम गोपाल बैरवा भी कुछ देर पहले पहुंचे हैं, वो राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी यहाँ स्थानीय स्तर पर भी जो नेता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इस तरह की भी खबरें बाहर आ रही हैं, उनसे जो स्थानीय मुद्दे हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और साथ ही जो क्योंकि हाड़ौती का जो इलाका है वहाँ पर जो दावेदार जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, राहुल गांधी से मुलाकात करना चाहते हैं। कई सारे लोगों को बाहर भी रोक दिया गया है क्योंकि पासेस जो है पूरी तरह से बन नहीं पाए थे या जिन लोगों को एंट्री यहाँ तक देनी थी उन लोगों को यहाँ पर सिर्फ दाखिल होने दिया जा रहा है। हलचलें जो है साफ तौर पर नजर आ रही है, जो लगातार, क्योंकि अब राहुल गांधी के निकलने का कार्यक्रम लगभग समय जो है वो लगभग करीब है। कुछ देर में ही राहुल गांधी यहाँ से निकलेंगे और सीधा महिला कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जहां पर महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम जो महिला संगठन से जुड़ी हुई, कांग्रेस संगठन से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं वो मौजूद रहेंगी। सीधे सीधे राहुल गांधी जो है यहाँ पर इस बार
हाड़ौती का ये जो दौरा रखा गया है वो सीधे सीधे जो है बीजेपी के जो गढ़ है उसमें सेंध लगाने की कोशिश यहाँ से की जा रही है। राहुल गांधी ने अपने जो 2 दिन का जो दौरा है उसमें तमाम जो सभाएं आयोजित हुई, तमाम जो रोड शो आयोजित हुए, उसमें उन्होंने सीधे सीधे जो है राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ स्थानीय मुद्दों पर भी जो है राहुल गांधी जो है बीजेपी बिल्कुल शाकिर, और इसी के तहत कल भी राहुल गांधी का आक्रामक तेवर वहां पर देखने को मिला है। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए। दीपक, महिला कांग्रेस सम्मेलन के तैयारियों की क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है और क्या कुछ इस कार्यक्रम का खास एजेंडा रहने वाला है? दीपक। देखिए, विधानसभा चुनाव से है उससे लेकर के तमाम जो महिला कांग्रेसी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बूथ जो आबादी है उसको उन्हें यहाँ पर किया गया है, कोशिश यही की गई है क्योंकि उसके बाद में वो जब किसी भी पार्टी का किया जा सके कांग्रेस पार्टी। जी, तो हमने तस्वीरें देखी, तमाम तरह की तैयारियां सभी जगह हो रही है और गोवर्धन भी हमारे साथ लगातार बने हुए। गोवर्धन, आज दूसरा दिन है प्रदेश दौरे का राहुल गांधी का, क्या कुछ खास आज रहने वाला है? और एआईसीसी सचिव विवेक बंसल ने भी दावा किया कि हाड़ौती में कांग्रेस को जोरदार रिस्पांस मिल रहा है, तो क्या आज भी वही रिस्पांस देखने को मिलेगा? गोवर्धन। विजुअल डंप करा दूं। जी गोवर्धन, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? और चलिए, दीपक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, कल जिस तरह से तस्वीरें देखने को मिली, राहुल गांधी का आक्रामक तेवर देखने को मिला और दूसरी तरफ एआईसीसी सचिव विवेक बंसल ने भी दावा किया कि हाड़ौती में कांग्रेस को जोरदार रिस्पांस मिल रहा है, क्या आज भी इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल सकती है? दीपक। देखिए, कल की यदि मैं बात करूं तो कल जनसभा का आयोजन किया गया था, रोड शो का आयोजन किया गया था, लेकिन जो आज कार्यक्रम है वो महिला कांग्रेस के सम्मेलन का है। निश्चित तादाद में जो महिलाएं हैं जिन्हें पास जारी किए गए वो ही इसमें शामिल होने के लिए आ रही हैं। मैं यदि तस्वीरें यदि आपको दिखाना चाहूं तो ये जहां पर महिला कांग्रेस का सम्मेलन आयोजित हो रहा है वहां की तस्वीरें है। यहाँ पर महिलाओं का पहुंचना शुरू हो चुका है और कुछ देर बाद में जब राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे तो वो यहाँ पर एक तरीके से जीत का जो मूल मंत्र है वो यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, क्योंकि महिलाओं की आधी आबादी है और वो आधी आबादी कांग्रेस के लिए किस तरीके से वोट ले सकती है, किस तरीके से लोगों के बीच जाकर कांग्रेस का प्रचार प्रसार कर सकती है, वो कोशिश यहाँ पर की जाएगी। अलग अलग जगहों से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता महिला कांग्रेस के वो यहाँ पर आई हुई है, बातचीत भी करते हैं। आप लोग आए हुए हैं, किस तरीके से देखते हैं ये जो सम्मेलन यहाँ पर होगा उसको? देखिए, सबसे पहले तो हम राहुल गांधी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने महिला कांग्रेस को कोटा के अंदर आज समय दिया है और राहुल जी को इस बात का भी धन्यवाद है कि वो महिलाओं को संबोधित करेंगे और महिलाओं को असेंबली में सबसे ज्यादा से ज्यादा जगह देंगे। तो क्या लगता है आपको, मंत्र देकर जाएंगे जीत कर राहुल गांधी? बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है क्योंकि मोदी की लहर खत्म हो चुकी है, लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं और राहुल गांधी जी ने जैसा सागवाड़ा में अपनी सभा में कहा था कि 15% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा टिकट दिए जाएंगे, तो ये जोश, ये उत्साह आप जो महिलाओं का देख रहे हैं टिकट के दावे, क्या ये जो राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे, सम्मेलन को संबोधित करेंगे, उसके बाद में निर्णायक साबित होगी विधानसभा चुनाव में आप लोगों के लिए मीटिंग? जी बिल्कुल निर्णायक साबित होगी क्योंकि राहुल जी ने जैसा कहा है और अभी तक जैसा हमने देखा है कि महिला कांग्रेस को लेके हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राहुल जी जितना मतलब उन्होंने एक निर्णय लिया है कि हम अधिक से अधिक महिलाओं को इस विधानसभा चुनाव में उतारेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है, महिलाओं में कितना उत्साह है? महिलाओं में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत अच्छा। राहुल जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि छोटे से छोटी महिला कार्यकर्ता को वो आगे बढ़ाने का मौका दे रहे हैं और हर जगह सम्मानित कर रहे हैं। मैं राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से धन्यवाद देती हूं। तो कुल मिलाकर खासा उत्साह यहाँ पर महिला कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। मैं यदि एक बार मंच की तस्वीर यदि आपको दिखाना चाहूं तो सामने की तरफ मंच बनाया गया है जहां पर राहुल गांधी समेत जो बड़े नेता हैं, चाहे अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो या फिर जो दूसरे बड़े नेता हैं, जो महिला कांग्रेस की जो पदाधिकारी हैं, वो तमाम लोग इस मंच पर मौजूद रहेंगी और यहीं से जो राहुल गांधी है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो जीत का मंत्र है, मूल मंत्र है, वो यहाँ पर महिला कांग्रेस को देते हुए नजर आएंगे क्योंकि राजस्थान में 7 दिसंबर को विधानसभा का चुनाव होना है और कांग्रेस की तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा गया कि महिलाओं में खासा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर के काफी उम्मीदें यहाँ पर महिलाओं को है। साथ ही गोवर्धन हमारे साथ जुड़े हुए। गोवर्धन, आज प्रदेश दौरे का दूसरा दिन है राहुल गांधी का, क्या कुछ आज खास रहने वाला है?
गोवर्धन। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी राजस्थान के रण में आज दूसरा दिन है और कोटा से यहाँ सीकर में आज सभा करेंगे। आकर के 1 बजे राहुल गांधी का सीकर पहुंचने का कार्यक्रम है यहाँ सभा स्थल पर। ये 3 जिलों की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनके यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो इस सीकर स्टेडियम में हो रही सभा में शामिल होंगे। सीकर, झुंझुनू और चूरू से कांग्रेस के कार्यकर्ता कुछ ही देर में यहाँ सभा स्थल पर पहुंचेंगे, क्योंकि 1 बजे का वक्त है, तो लिहाजा 12 सवा 12 बजे के आसपास ही सभा में भीड़ जुट पाएगी। लेकिन सियासी रूप से ये जो शेखावाटी का इलाका है ये बहुत संवेदनशील माना जाता है। पिछली मोदी लहर में भी कांग्रेस को यहाँ 5 सीटें मिली थी, प्लस 2 जो निर्दलीय हैं वो कांग्रेस समर्थित जीते हैं। तो मोदी लहर में बुरी तरह कांग्रेस का सफाया होने के बावजूद ये शेखावाटी इलाका ऐसा रहा जिसने काफी हद तक कांग्रेस कुछ कर पाने में कामयाब रही थी। और कांग्रेस अब आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उनमें अपना प्रदर्शन और बेहतर करना चाहती है, और यही वजह है कि राहुल गांधी की यहाँ पर सभा रखवाई गई है। राहुल गांधी तारपुरा हवाई पट्टी पर यहाँ पहुँचेंगे, जो सीकर से तकरीबन 22 से 23 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से वो पूरी दूरी तय करके और सड़क मार्ग से जो स्टेडियम में सभा हो रही है यहाँ पहुँचेंगे। 1.5 घंटे के करीब राहुल गांधी सभा स्थल पर रुकेंगे। राहुल गांधी का जो भाषण है इन दिनों वो भी काफ़ी चर्चाओं में रहता है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार को निशाने पर लेते हैं। हालांकि ज़्यादातर जो 80% कंटेंट है वो केंद्र सरकार के ऊपर और बीजेपी के ऊपर केंद्रित रहता है। राज्य सरकार पर उनका निशाना भी रहता है, लेकिन वो कंटेंट कम रहता है। तो आज भी सबकी निगाह राहुल गांधी के भाषण पर टिकी रहेगी कि वो किस तरह इश्यूज लेते हैं, केंद्र पे हमला करते हैं या राज्य सरकार पे, या कितने वादे करते हैं। हालांकि तो कांग्रेस का फोकस है इस पूरे इलाके में। कल हमने हाड़ौती में भी देखा, किसान और युवाओं पर खास फोकस करके चल रहे हैं। और हाड़ौती भी क्योंकि कृषि प्रधान ये जो शेखावाटी का इलाका है ये भी किसान आंदोलनों के लिए चर्चित रहा है। तो राहुल गांधी यहाँ पर भी किसानों के हक की आवाज़ उठा सकते हैं, बात उठा सकते हैं, वादे कर सकते हैं, क्योंकि कल हाड़ौती में उन्होंने लहसुन उत्पादक किसानों से वादा किया था, किसान कर्ज माफी का वादा किया था। तो वो बातें यहाँ भी रिपीट हो सकती हैं, क्योंकि शेखावाटी में जो पिछले साल किसानों ने आंदोलन किए थे उसमें कांग्रेस फ्रंट फुट पे नहीं थी, क्योंकि वो आंदोलन माकपा का जो किसान संगठन है उसने चलाया था, कांग्रेस ने बाद में समर्थन दिया था। तो कांग्रेस भी नहीं चाहेगी कि जो यहाँ माकपा जिस तरह से तेजी से पांव पसार रही है और किसान आंदोलनों में उसका ज्यादा हिस्सा रहा है। तो राहुल गांधी भी किसानों के जो समस्याएं हैं, उनके इश्यूज हैं, तो किसानों पर ज्यादा फोकस आज रहने वाला है गोवर्धन। और शेखावाटी जो है वो कांग्रेस का परंपरागत गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ बरसों की बात की जाए तो हालात यहाँ पर काफी कुछ बदलते हुए दिखाई दिए हैं। इनमें भी गत विधानसभा चुनाव जो हुए थे वहां पर बीजेपी ने परचम लहराया था। तो कितनी चुनौतियां अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है गोवर्धन? बिल्कुल, देखिए चुनौतियां बिल्कुल हैं कांग्रेस के सामने। यहाँ पर ये जो पूरा इलाका है यहाँ पर साल भर पहले ही किसान आंदोलन हुआ था, और किसान कर्ज माफी की मांग को लेकर के किसान सभा के आंदोलन के बाद यहाँ पर जो सीपीएम है उसका भी प्रभाव है। तो कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये जो दल है, सीपीएम है, तीसरा मोर्चे के दल हैं। आज सीपीएम ने लोकतांत्रिक मोर्चे का एक घटक दल है जिसने गठबंधन कर लिया है, तो वो वोट भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाला है। तो कांग्रेस के सामने लोकतांत्रिक मोर्चा बड़ी चुनौती है, बीजेपी अपने आप में बड़ी चुनौती है। इन चुनौतियों से निपटते हुए कांग्रेस को अपना जो वोट बैंक है वो किस तरह बचा के रखना है, ये उनके लिए जो रणनीतिक बात होगी वो सबसे बड़ी ये होगी कि इन चुनौतियों से वो कैसे पार पाते हैं। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से यहाँ राहुल गांधी की सभा करके और मैसेज देने का प्रयास किया, उससे कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि यहाँ पर बिल्कुल गोवर्धन। तो आज राहुल गांधी शेखावाटी के सियासी समीकरणों को कांग्रेस के पक्ष में करने की कवायद में जुटते हुए दिखाई देंगे। और चलिए शाकिर हमारे साथ लगातार बने हुए। शाकिर, आप होटल के बाहर खड़े, वहां पर अभी फिलहाल क्या कुछ हलचलें दिखाई दे रही है? शाकिर जी, हलचलें अभी कुछ देर पहले तेज हुई थी, लेकिन एक बार फिर जो है तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर जो है लगातार अब इंतजार किया जा रहा है राहुल गांधी के होटल से बाहर निकलने का। यहाँ से सीधे 56 भोग परिसर पहुंचेंगे, जो करीब 10 मिनट का यहाँ से रास्ता है। इससे पहले जो है लगातार यहाँ के स्थानीय नेता जो है
वो लगातार सुबह से ही यहाँ पर आज पहुंचे हैं। राहुल गांधी उनसे बातचीत कर रहे हैं। इस तरह की खबरें बाहर आ रही है। स्थानीय नेताओं के साथ साथ पीसीसी चीफ सचिन पायलट यहाँ मौजूद हैं, अशोक गहलोत यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस संगठन के AICC के सचिव दोनों सचिव यहाँ पर मौजूद है। साथ ही स्थानीय लोग जो है वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जिनको भी यहाँ पर जो पासेज इशू किए गए हैं वो पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी जिस चार्टर विमान से जो सीकर पहुंचेंगे, वो चार्टर विमान भी जो है अभी कुछ देर पहले जो है कोटा एयरपोर्ट पर आ चुका है। तो यहाँ से जो महिला कार्यकर्ता सम्मेलन है उसको संबोधित करने के बाद वो सीकर के लिए रवाना होंगे और वहाँ पर जो है उनका आज जो कार्यक्रम है वो उस कार्यक्रम में वो शरीक होंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो है उम्मेद पैलेस बाहर की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर जो है SPG की टीम के अलावा तमाम जो सुरक्षा के बंदोबस्त हैं, सुरक्षा जो कर्मी हैं वो तैनात खड़े हुए हैं। कुछ ही देर में राहुल गांधी के यहाँ से निकलने का कार्यक्रम है। फिलहाल जो है 10 बजे का वक्त मुकर्रर था कि 10 बजे राहुल गांधी यहाँ से निकलेंगे, लेकिन उसमें थोड़ी सी देरी हो गई है क्योंकि कांग्रेस के जो स्थानीय नेता हैं, साथ ही जो प्रदेश के जो नेता यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ जो है राहुल गांधी की कुछ वार्ता चल रही है। इस तरह की बात सामने आ रही है क्योंकि लोकल इश्यू। तो अभी वार्ताओं का दौर यहाँ पर चल रहा है। शाकिर, कुछ वक्त और लगेगा महिला कांग्रेस सम्मेलन में पहुंचने में और दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए। दीपक, अभी फिलहाल वहां पर कितनी तादाद में महिलाओं का जुटना शुरू हो चुका है और कितना उत्साह वहां पर महिलाओं में देखने को मिल रहा है? दीपक। देखिए, वापस से मैं एक बार तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि जो महिला कांग्रेस का सम्मेलन कोटा में हो रहा है उसमें जो महिलाएं जिनको अलग अलग जगहों से जो आई हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो गई हैं, सुबह से आना शुरू हो गई है। हालांकि अब कुछ देर बाद में महिलाएं थोड़ी और पहुंचेंगी, अभी थोड़ी कुर्सियां खाली है, लेकिन जब राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे तो निश्चित तौर पर ये संख्या और बढ़ेगी यहाँ पर। और अलग अलग इलाकों से जो महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं वो यहाँ पर आई हैं। एक बार वापस से बातचीत की कोशिश करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए और कितने उत्साहित हैं? जी सर, हम कोटा से आए हैं और इसमें उत्साहित ये है कि यहाँ पे देखना चाहते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते, महिलाओं के लिए क्या क्या करते हैं, जो महिलाओं के लिए नहीं है उनके समर्थक में। चलिए, आप कांग्रेस से पहले से जुड़ी हुई हैं? नहीं, मैं पहली बार वोट करूंगी। पहली बार वोट देंगे तो कितने राहुल गांधी को सुनने के लिए आए? वो महिलाओं को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? यही सुनने के लिए आए हम यहाँ, महिलाओं के लेके कितने। तो दीपक, यहाँ पर सुना हमने महिलाओं को कि कितना उत्साह यहाँ पर राहुल गांधी के दौरे को लेकर है और तमाम तरह की तैयारियां भी की गई है। अलग अलग जगहों से हमने तस्वीरें देखी तो 2 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी आए हैं और आज सीकर में बड़ी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं राहुल गांधी। दीपक, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही